ICL न्यूज इंडिया, देश के नाम। दगेबाज अमेरिका इस पर क्या खेल करता है? दगेबाज अमेरिका ने इस बड़े समझौते पर भी रोक लगाने की पूरी कोशिश की। भारत रूस से यह समझौता ना हो सके, इसलिए भारत पर कड़ा दबाव भी बनाया। नरेंद्र मोदी सरकार को अमेरिका द्वारा डाले गए बहुत से दबावों का सामना करना पड़ा। जब भारत ने 2018 में रूस के साथ 35,000 करोड़ के सौदे में S-400 रक्षा प्रणाली खरीदने का फैसला किया था, तब अमेरिका ने 3 साल पहले सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो भारत को रूस से S-400 खरीदने से हतोत्साहित कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार और जो बाइडेन प्रशासन दोनों ही भारत द्वारा S-400 हासिल करने के खिलाफ थे। हालांकि कूटनीतिक दबाव के बावजूद भी मनोहर पर्रिकर अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने समझौते को किया। दरअसल अमेरिका में पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन ने अपने काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेशंस एक्ट कैट्सा, इसके तहत प्रतिबंधों की चेतावनी भी भारत को दी थी। कैट्सा एक अमेरिकी कानून है जिसका पूरा नाम प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करना है। इस संघीय कानून के तहत अमेरिका की जो सरकार है किसी भी ऐसे देश पर प्रतिबंध लगा सकती है जिसका ईरान, उत्तर कोरिया या रूस के साथ महत्वपूर्ण लेन देन है। इस कानून के तहत रूस के साथ हथियारों का लेन देन करने वाले किसी भी देश पर आर्थिक और वित्तीय दंड लगाया जाता है। अमेरिका ने यह कानून अगस्त 2017 में लागू किया था। इसी कानून का जो दबाव बनाया गया था भारत के ऊपर। हालांकि पर्रिकर ने भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हुए इस सौदे को आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि भारत के आसमान को इस स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता है जिससे भारत आने वाली मुसीबत से लड़ सके। और आज जो तस्वीर हमने S-400 के द्वारा देखी है, राष्ट्र उनके दृष्टिकोण के लिए उनके प्रति कृतज्ञ है। पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा होगा। अमेरिका ने यहां भी भारत के लिए टांग लाने की पूरी कोशिश की, डील ना हो इसलिए। भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने वाले पाकिस्तान को वो वर्षों से आर्थिक और सैन्य दोनों मदद करता आया है। वर्ष 1948 से लेकर 2001 तक पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता, आर्थिक और सैन्य दोनों, इनमें काफी उतार चढ़ाव जरूर रहे थे, लेकिन 2001 के बाद से इसमें लगातार वृद्धि हुई। समझिए आप, एक तरफ आर्थिक और सैन्य दोनों मदद पाकिस्तान को अमेरिका कर रहा है, लेकिन भारत के लिए होने वाली एक सुरक्षा की सबसे बड़ी डील, उस पर वो टांग अड़ाता है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच भी अमेरिका ने अपनी फितरत दिखाते हुए बर्थडे तो हमारे साथ मनाया पर केक खिलाया पाकिस्तान। साथ तो भारत का देने की बात उन्होंने कही, लेकिन पीठ पीछे भारत को धोखा देकर IMF से फंड दिलाया पाकिस्तान। और इतिहास गवाह है कि जब भी भिखमंगे पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिली है, उसने इसका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने में खर्च किया है। ये दुनिया जानती है। और इस बार भी यही तस्वीर हमने देखने को मिली। IMF से फंड होने के बाद वहां के आतंकी रोड पे टहल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, कह रहे हैं हमने जंग जीत ली। बेहद वाहियात। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा, IMF क्या है और इससे फंड कैसे मिलता है? और यह भी सवाल आपके दिमाग में होगा कि भारत ने IMF में पाकिस्तान के खिलाफ वोट करने के बजाय परहेज क्यों किया? दरअसल इसमें वोट होता है, भारत ने परहेज क्यों किया? इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया में, तमाम सवाल। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि IMF के नियम के तहत सदस्य देशों को किसी भी देश को कर्ज देने के निर्णय के विरुद्ध वोट करने की इजाजत नहीं है। सदस्य देश या तो कर्ज के पक्ष में वोट कर सकते हैं या वोटिंग से दूर रह सकते हैं। नहीं में वोट करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए भारत ने रेड फ्लैग दिखाते हुए वोट से परहेज किया। भारत ने लोन पर ऐतराज दर्ज करते हुए यह भी कहा कि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बेहद खराब है। भारत ने ये बात कही और फंडिंग का विरोध भी करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी जो वित्तीय मदद प्राप्त की है उसका उपयोग सही तरीके से नहीं किया। ये बात भारत ने कही। इसके बावजूद भी पाकिस्तान को
फंड की पहली किस्त मिल गई $1 अरब की। इसके बाद आप तस्वीर देखिए, पाकिस्तान लौटा गया है और वहां के आतंकी सड़कों पर हैं और जश्न मना रहे हैं। IMF क्या है, इस पर भी आपको नजर डालनी चाहिए। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 1930 के दशक में जो महामंदी आई थी उसके बाद 1944 में की गई थी। IMF का संचालन 191 देशों द्वारा किया जाता है और IMF अपने सदस्य देशों को लगभग $1 ट्रिलियन का ऋण देने में सक्षम है। अब सवाल होगा कि IMF के पास इतना पैसा आता कहां से है, ये आपके दिमाग में सवाल होगा। दरअसल इसमें सभी सदस्य देश अपने कोटे की मुद्रा अपने हिसाब से देते हैं। जिस देश ने मुद्रा ज्यादा दी उसका वोट प्रतिशत ज्यादा होता है। इन सभी देशों में अमेरिका अभी भी सबसे ज्यादा वित्तीय योगदानकर्ता बना हुआ है IMF का, और इस प्रकार उसके पास सबसे अधिक वोटिंग शक्ति है 17%, और वो किसी भी प्रस्ताव को प्रभावी रूप से वीटो कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, यानी फंड देने के प्रस्ताव को रोक सकता है वो चाहे तो। IMF के नेतृत्व के साथ भी अमेरिका के घनिष्ठ संबंध है। जो IMF के नेतृत्व कर रहे हैं सदस्य, उनके साथ अमेरिका के अच्छे संबंध हैं। और बड़ी बात यह है कि IMF का मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन DC में स्थित है। इससे अमेरिका की पकड़ IMF में और मजबूत हो जाती है। IMF ने ही पाकिस्तान को फंड दिया और पाकिस्तान चौड़ा हो रहा है। अब सवाल यह है कि एक तरफ अमेरिका कूदकर सीज फायर की बात कह देता है कि भाई सीज फायर हो गया है, भारत और पाकिस्तान को युद्ध के लिए रोक दिया गया है। यह भी खबर आई कि अमेरिका ने कहा कि भाई युद्ध नहीं रोकोगे तो हम व्यापार नहीं करेंगे। धमकी दी एक तरह से ट्रंप ने। धमकी किसको देगा? ये सब जानते हैं कि जिस तरह से भारत विकसित देश बन रहा है, अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, इसलिए वो धमकी सीधे तौर पर, अब पाकिस्तान को मत लीजिए, पाकिस्तान तो कचड़े के डब्बे में है और उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो तो कर्जा मांगने और भीख का कटोरा लेने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। लेकिन अमेरिका ने सीधे तौर पर ये जो व्यापार की धमकी दी वो भारत को ही दी है। इससे पता चलता है कि अमेरिका भारत को विकसित देश बनने ही नहीं देना चाहता। भारत का सगा मित्र तो बनता है, लेकिन 191 देशों में 17% वोट प्रतिशत रखता है, उसने फंड नहीं रोका। अब समझिए कि मान लीजिए कि सभी देशों ने फंड के लिए वोट किया हो भारत को छोड़कर, लेकिन अमेरिका के पास इतनी ताकत है तो वो फंड रोक सकता है, लेकिन उसने भी नहीं रोका। इससे साफ जाहिर होता है कि वो मीठा मीठा मित्र तो हमारे साथ बनता है, लेकिन पीठ पीछे हमारा कट्टर दुश्मन है और काटने को दौड़ता है। उसने पाकिस्तान को फंड दिलवाया और इस फंड का इस्तेमाल पाकिस्तान फिर आतंकवाद के लिए करेगा। हमारी सरकार को यह समझने की जरूरत है, मित्रता भी उसी तरह होनी चाहिए जैसे वो करता है, टिट फॉर टैट। हमारा कभी सगा नहीं हो सकता। क्या कहेंगे इस रिपोर्ट में आप? अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।